अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की रोशनी के मुआजिज दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुसुसुल अंबिया की किस्त नंबर 4 में आपका खैर मकदम करता हूँ। पिछली किस्त में हमने पढ़ा हुजरे अकरम का हलीमा माई के घर पर तशरीफ लाना और उनके दूध मुँह भाई का दौड़कर आना और कहने लगा मेरा कुरैशी भाई कत्ल हो गया है। चलिए आगे शुरू करते हैं। मैं और उसका बाप दौड़ते हुए गए, देखा तो आपका रंग मुबारक बदला हुआ था। हम दोनों ने आपको सीने से लगाया और हाल पूछा तो आपने फरमाया मेरे करीब 2 आदमी आए जिन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और मुझे पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। फिर मेरे शिकम को चीर दिया और उसमें से कोई चीज निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। फिर उनमें से एक ने अपने साथी से कहा बर्फ वाला पानी लाओ। वह पानी लाया और उससे पेट धोया। फिर उसने कहा गुलाब का पानी लाओ। वह लाया तो उससे फिर पेट धोया और फिर पेट को मिला दिया गया। यह सुनकर मेरा शौहर कहने लगा कि मेरा तो ख्याल है कि इस बच्चे पर जिन्नात का असर हो गया है, इसे फौरन वापस मक्का मुकर्रमा इसके घर भेज देना चाहिए। चुनांचे हम फौरन मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। मैंने आपको आपकी वालिदा सैयदा आमिना के सुपुर्द किया। सैयदा आमिना ने फरमाया, क्या बात है, पहले तो तुम इसे ले जाने पर जिद थीं और अब वापस करने आई हो। शायद तुम्हें मेरे बेटे पर शैतान की किसी हरकत का डर है। न डरो, मेरा बेटा शैतान से महफूज है। मैंने जब इसे पैदा किया तो देखा कि मुझसे वह नूर निकला जिससे अर्जे शाम में बसरा के महल मुझ पर रोशन हो गए। अब इसे मेरे पास ही रहने दो, मैं खुद इसकी खबर गिरी करूंगी। सैयदा आमिना का विसाल। नबी करीम की उम्र मुबारक जब 6 साल की हुई तो आपकी वालिदा सैयदा आमिना आपके दादा के ननिहाल बनु अदी बिन नज़ार में मिलने मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। आपके साथ आपके लखते जिगर और एक कनीज उम्मे ऐमन भी थीं। तकरीबन 1 माह कयाम करने के बाद सैयदा आमिना वापसी के लिए रवाना हुई। जब अब्वा के मकाम पर पहुंची जहां आपके शौहर हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हुआ था और आप वहां मदफून हुए थे, वहां पहुंचकर सैयदा आमिना की तबीयत नासाज हो गई और आप वहां विसाल फरमा गई। चुनाचे आपको मकामे अब्वा में ही दफन कर दिया गया और आपकी कनीज उम्मे ऐमन हुजूर को लेकर मक्का मुकर्रमा वापस आ गई। सरकार जब हिजरत के बाद अपने ननिहाल के यहाँ तशरीफ फरमा हुए तो अपनी वालिदा के साथ यहाँ गुजारा हुआ वक्त याद करके इरशाद फरमाते, इस मकान में मैं अपनी वालिदा के साथ उतरा था और मैंने बनी अदी बिन नज़ार के तालाब में तैरने की महारत हासिल की थी। उम्मे ऐमन जब मक्का मुकर्रमा से वापस आईं तो हुजूर को आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द कर दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को कभी आंखों से दूर न होने दिया। मोहब्बत व शफकत में कभी कमी न आने दी और यूं 2 साल बीत गए। बिल आखिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी विसाल पा गए। विसाल से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी खिदमत, परवरिश व किफालत की जिम्मेदारी अबू तालिब को, जो आपके चचा थे, सौंपी। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 8 साल थी। अबू तालिब की किफालत और बरकतों का जुहूर। जिस वक्त अबू तालिब ने अपने भतीजे हुजूर को ज़ेरे किफालत लिया उस वक्त अबू तालिब के पास माल व दौलत की फरवानी न थी, अलबत्ता कुछ ऊँट थे जो ज़रिए माश का सबब थे। अबू तालिब के घर जब उनके बच्चे बैठकर खाना खाते तो शिकम सैर न हो पाते और जब नबी करीम उनके साथ बैठकर खाना खाते तो सारे बच्चे सैर हो जाया करते थे।
اس لیے جب بھی وہ اپنے بچوں کو صبح یا شام کا کھانا دینا چاہتے تو کہتے ٹھہرو میرے بیٹے کو آ لینے دو، اور جب نبی کریم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو اکثر کھانا بچ جاتا۔ اگر ابو طالب کو بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم دودھ نوش فرماتے، پھر دوسرے بچے برتن اٹھاتے اور ایک ہی برتن سے سب سیر ہو جاتے، اور اگر آپ سے پہلے کوئی بچہ پہلے پینا شروع کر دیتا تو اکیلا ہی سارا برتن خالی کر جاتا۔ یوں ہی بچے جب صبح اٹھتے تو ان کے بال پراگندہ ہوتے اور آنکھوں میں گندگی جمع ہوتی، مگر نبی کریم بیدار ہوتے تو بالوں میں تیل لگا ہوتا اور آنکھیں سرما کا حسن لیے ہوتی اور چہرہ دھلا ہوا ہوتا۔ ابو طالب یہ برکتیں دیکھ کر کہتے، اے محمد تمہاری برکتوں کا کیا کہنا ہے؟ ایک مرتبہ بارش نہ ہونے کے سبب علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا اور اہل مکہ فاقہ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سب ابو طالب کے گھر آئے اور کہا ہم سب قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، چلو بارش کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے بابرکت بھتیجے کو ہمراہ لیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کعبہ شریف سے لگائی، پھر آپ نے دعا مانگنے والے کی طرح اپنی انگشت پاک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آنے لگے اور خوب بارش ہوئی، یہاں تک کہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ مواہب و جرکانی